बाबा जी का सिमरन करने में, श्री जोगी जी का मंत्रों का सिमरन करने में लोग क्या गलती करते हैं, जिनके कारण उनके पाप नहीं नष्ट हो पाते, कर्मों के प्रारब्ध के भोग से जो भी उनकी दुख तकलीफें कष्ट या रुकावटें आती हैं उनसे वो आज़ाद नहीं हो पाते। तो बाबा जी का जो भी सिमरन, नमो सिद्धाय जा अलख जा ओम नमो शिवाय, शिव शक्ति स्वरूपा, जब किसी भी राधे इष्ट देव का अगर तुम स्मरण करते हो और उनके मंत्रों का जप करते हो, सिमरन करते हो, तो उसमें सबसे पहली चीज़ कि हम जुबान से बोलते हैं, कानों से सुनते हैं, लेकिन मन आज़ाद होता है। मन, जैसे हमने किसी से बात करनी है, अपने बेटे से, वो कनाडा है, या बेटी से ऑस्ट्रेलिया है वो, तो उसको पहले मन में धारण करते हैं, फिर हम उससे बात करते हैं। लेकिन बाबा जी के विषय में पहले बाबा जी को अपने मन में नहीं लाते हम कि बाबा जी आगे हैं, मोर पे बैठे हैं या समाधि में बैठे हैं। उनका रूप या किसी भी एक रूप को, जिसमें भी कोई तस्वीर, कोई रूप, कोई मूर्ति स्वरूपा बाबा जी का, वो रूप अपने पहले मन में नहीं बसाते, तो हम सीधा ही बैठ के शुरू हो जाते हैं। तो इंद्रियां तो जुड़ी होती है लेकिन मन इधर उधर भागता रहता है। तो जुबान का काम बोलना, कानों का काम सुनना है, लेकिन मन का काम तो जुड़ना होता है। इसलिए हमें उस स्मरण का फल मिलता ही नहीं है, क्योंकि स्मरण हमारा काउंट ही नहीं होता है। तो इसलिए पहले ओम बोलते हुए बाबा जी के रूप को अपने मन में बसाएं, फिर भी नमो सिद्धाय नमः जा आलख जा, ओम नमः शिवाय जा, ओम जय श्री देवड़ सिद्धाय, बाबा बालकनाथ है नमो नमः, जब गुरु का दीक्षा शिक्षा मंत्र जो भी हमने प्राप्त किया है फिर उसका जप करें। दूसरी बात, बाबा जी से जैसे हम घर परिवार संसार से प्रेम रखते हैं, तो उनसे प्रेम समझे, उनसे इतना प्रेम रखे कि बाबा जी प्रियतम है। ये सारे प्रिय है, प्यारे या प्रियतर बहुत प्यारे, लेकिन बाबा जी सबसे प्यारे प्रियतम है। उनसे ही हमारा स्वार्थ और परमार्थ सिद्ध होगा। धर्मर्थ काम मोक्ष चारों वही प्रदान करने वाले हैं। जगदानंद, आत्मानंद, ब्रह्मानंद, प्रेमानंद वही प्रदान करेंगे। तो उनसे प्रेम रखें। और तीसरा, उनसे ही हमारे सारे रिश्ते, हमारे जीवन साथी, सखे संबंधी हैं वो, क्योंकि जिस जिस रिश्ते का हम ज्ञान रखते हैं ऑटोमेटिकली वहाँ हम प्रेम कर लेते हैं, हम में ज्ञान शक्ति होती है और हम स्वार्थी हैं जो 84 लाख में घूमने वाले सारे जीव हैं। तो उनसे रिश्ता समझे कि वही मेरे जीवन साथी हैं, वही मेरे सब कुछ है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो उनसे सच्चा प्रेम रखें, उनसे ही उनको सच्चा हमसफ़र, जीवन साथी, सखा संबंधी समझे, और पहले मन में बाबा जी का रूप बसाएं, फिर ही उनका मंत्र जप करें। और चौथी चीज़, जब बाबा जी का मंत्र जप करते हैं तो घर परिवार संसार में रज तम सत व्यक्ति वस्तुओं में जो अनंत काल से हमारा अभ्यास हो रखा है संसार का, और संचित कर्मों के आधार पर जो पाप हैं, वो बार बार हमारा ध्यान संसार में रज तम सत व्यक्तियों वस्तुओं में या काम क्रोध लोभ अहंकार के वेग में लेके जाता है। तो जैसे किसी चींटी के मुंह में नमक डाल दो और उसको चीनी के पहाड़ पे चक्कर लगाओ तो उसको नमक का ही स्वाद आएगा। ऐसे ही जब मन रज तम सत गुण व्यक्ति वस्तुओं की तरफ जाए, या काम क्रोध लोभ अहंकार के वेग अंदर उठे, तो उनको काटते हुए फिर बाबा जी के मंत्र में ही अपने मन का जुड़ाव करें। क्योंकि अभी सिद्धि अवस्था नहीं आई कि एकदम से मन लग जाएगा। अभी तुम साधना कर रहे हो तो मन को हटाया, उधर से हटाया, रुकेगा नहीं, इधर लगाया, हटाया, लगाया। जब भी मन इधर उधर जाए तो उसको वापस घुमा के वहीं पे लगाना है। तो धीरे धीरे ऐसे अभ्यास करने से, जब हम गंदी गंदी चीज़ों का अभ्यास करते हैं तो उसकी के बिना हम रह नहीं पाते। जैसे अगर कोई चाय पीने लग जाए, चाय पिए बिना नहीं रहता। मीट, शराब, अंडे, बीड़ियाँ, सिगरेट, तंबाकू, ये सब चीज़ों का सेवन करें तो उसकी बुद्धि से जुड़ जाती है और फिर उसको तंग करती है। लेकिन बाबा जी का नाम तो परम आनंद, सुख, शांति, प्रेम देने वाला है। तो थोड़े दिन अभ्यास के बाद हमें रस मिलना शुरू हो जाता है, और इस रस के बिना हम रह नहीं सकते, सिमरन करने बिना हम रह नहीं सकते। तो बस तब से हमारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है और हम मालो माल हो जाते हैं, निहाल हो जाते हैं। बहुत सांचे दरबार की जय।